समुंदर के नीचे छुपी एक नगरी जिसका जिक्र ग्रंथों में है लेकिन जो आंखों से ओझल हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कभी समुंदर के किनारे बसी थी श्री कृष्ण की नगरी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शहर की जो इतिहास और रहस्य के बीच खो गई, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। द लॉस्ट सिटी द्वारका पार्ट 1। सोने की नगरी का जन्म बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्मा का संघर्ष चल रहा था, तब एक नगरी थी जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए मशहूर थी, द्वारका। मथुरा में अत्याचार बढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को याद किया और कहा, मुझे एक ऐसी नगरी चाहिए जो धरती पर स्वर्ग हो। सिर्फ एक रात में विश्वकर्मा ने अद्भुत द्वारका का निर्माण कर दिया। 14 में विशाल सड़कें, सोने चांदी से सज्जी महल, रत्नों से चमकते दरवाजे और समुद्र के बीच सुरक्षित किले। द्वारका किसी सपने से काम नहीं थी। महाभारत के बाद का अंधेरा, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति तो लौट आई, पर द्वारका के लिए ये शांति आंन का संकेत थी। यदु वंश के लोगों में अहंकार बढ़ने लगा। आपस के झगड़े, गुस्सा और श्राप, सबने द्वारका की जेदिन हिला दी। एक दिन ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण समझ गए अब उनका धरती पर कार्य पूरा हो चुका है। कृष्ण ने द्वारका के लोगों को पहले ही जाने का संकेत दे दिया। जैसे ही कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग, प्रकृति में भयंकर परिवर्तन आने लगा। समुद्र की लहरें तेज होने लगी, आसमान में गरज, और फिर धीरे धीरे समुद्र द्वारका की ओर बढ़ने लगा। कहानी से इतिहास तक कई हजार सालों तक द्वारका को सिर्फ एक धार्मिक कहानी माना गया। लोग कहते ये सब ग्रंथों की कल्पना है, लेकिन 20वीं सदी में विज्ञान ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। गुजरात के द्वारका के पास समुद्र के नीचे खोज शुरू हुई। डाइवर्स और साइंटिस्ट ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, प्राचीन बंदरगाह, पोर्ट्स, सीढ़ियां और इमारतें। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहा, द्वारका थी या नहीं। सवाल ये बन गया, हमने अपना इतिहास कितना भुला दिया है। द्वारका आज भी समुद्र के नीचे सो रही है, अपने राज, अपनी कहानी और अपना सच लेकर। कृष्ण ने द्वारका के लोगों को पहले ही जाने का संकेत दे दिया। जैसे ही कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग, प्रकृति में भयंकर परिवर्तन आने लगा। समुद्र की लहरें तेज होने लगी, आसमान में गरज, और फिर धीरे धीरे समुद्र द्वारका की ओर बढ़ने लगा। जो नगरी कभी चमकती थी वो डैरों के नीचे चली गई। महल, मंदिर, सड़कें, सब कुछ समुद्र ने अपने अंदर समा लिया। द्वारका खो गई, पर उसकी कहानी जिंदा रही। द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक याद है जो हमें बताती है कि समय के साथ शहर डूब सकते हैं, लेकिन सच कभी नहीं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यों से भारी कहानियां, प्राचीन सभ्यताओं के सच और इतिहास के छुपे हुए पहलू पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखिए। क्या आप मानते हैं द्वारका एक सच थी या सिर्फ एक धार्मिक कल्पना? आपका जवाब शायद अगले वीडियो का टॉपिक बन जाए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूँ योर चैनल वॉइस। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और खोई हुई कहानी, एक और गहरा रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय इतिहास।